अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर 1 हो रहा है और 1.3 लास्ट एक्सरसाइज है, तो इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से कवर कर सकेंगे। लेकिन क्लास 1 में हम डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या आप सोच रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हम जल्दी से एक्सरसाइज पर जंप करके क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर लेते, आखिर एग्जाम्स में तो सिर्फ क्वेश्चन ही आने हैं। ये अप्रोच गलत है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम्स में सिर्फ आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले आएँ, प्रॉपर्टीज़ में भी ज़्यादातर चीज़ें आ जाती हैं, एग्जाम्पल्स में भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आ सके एग्ज़ाम में। एक तो बात ये है। दूसरा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ पेपर की तैयारी ना करवाऊँ, आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकूं, जो मेरा मेन मकसद है। यानी कि अगर ये कहना हो तो ये कहना ठीक होगा कि मेरा मेन मिशन है आपको मैथमेटिशियन बनाना। क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, एक्सरसाइज तो आप कर ही लोगे, एग्जाम्स तो आप अच्छे कर ही लोगे, मार्क्स गेन कर ही लोगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बट मेरी असल जो कोशिश है, जो असल मेरी मैथडोलॉजी है, मेरा मिशन है, वो है कि मैं मैथ सिखाऊं, आपको मैथमेटिक्स आए। जब आप मैथ्स की क्लास देख के जाओ तो अपने साथ कुछ लेके जाओ कि हाँ मैंने कोई एक आधी चीज़ तो ज़रूर सीख ली होगी। तो मेरी असल कोशिश यही रहती है। अब आपकी एक और बात का आंसर दे दूँ पहले कि मैं कई दफ़ा स्टूडेंट जब होते हैं, मैं भी जब स्टूडेंट था, तो ये सोचते हैं कि यार इन चीज़ों को निगलेक्ट करके हमारा काम चल जाएगा। आई नो आपका काम चल जाएगा, बट इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी। जब मैथमेटिक्स में आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, बेसिक चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, आपने सिर्फ क्वेश्चंस और रट्टा लगा के पेपर पास किए होंगे, तो वो आपको मैथमेटिक्स नहीं आया, आपने जस्ट पेपर पास किया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। टू पास द एग्जाम, टू अंडरस्टैंड दी लर्निंग, टू अंडरस्टैंड दी नॉलेज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, एक यहाँ पे सजेशन है जो मैं अक्सर दे देता हूँ, तो दिन ब दिन देता रहता हूँ, तो अब भी कोशिश कर रहा हूँ देता रहूँ कि आप ऐसा किया कीजिए, जब YouTube चैनल पे मेरे जाइए तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ज़रूर जाया कीजिए और एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को प्ले किया कीजिए, ताकि आप क्लास 0 से ऑन द होल पूरी एक्सरसाइज को ज़रूर देख सकें। बेनिफिट ये होता है कोई चीज़ मिस नहीं होती। ठीक है, आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। अब आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब मेरे माइंड में आया कि मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पर जंप करवाने लगा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ करवाऊँगा, डोंट वरी, सारों का सोल्यूशन मैं ही करवाऊँगा, इट्स ओके। पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा रीकैप दे दूं। रीकैप आई होप सो कि आप जानते हैं क्या होता है। बचपन में ड्रामा सीरियल्स देखे हैं, वैसे भी सीरीज़ काफ़ी देखते हैं हम, तो जब भी कोई नई एपिसोड लगती है तो पिछली एपिसोड क्योंकि वीक के बाद लगा करती थी, तो रीकैप आता था कि पिछली एपिसोड में क्या हुआ। तो यहाँ पे भी एक रीकैप है कि जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल से देखा था, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ बारीकियाँ जो समझ लीजिए कि और ज़्यादा मैं बता देता तो बेहतर था, वो मैं आज बताने लगा हूँ। और एक दो बातें बता देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है क्या और हम इसको ऐसे डिनोट क्यों करते हैं। ठीक है, सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। एक्स वाई प्लेन, जब भी हमें किसी पॉइंट को शो करना होता है, किसी भी पॉइंट को हमने शो करना है एक्स वाई प्लेन पे, तो हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक एक्स वैल्यू चाहिए, एक वाई वैल्यू चाहिए, वरना हम वो पॉइंट लगा नहीं सकते ना। और अगर हमें दोनों में से एक मिल जाए, जैसे अगर वो कह दे x5 है, तो बताओ कहाँ होगा, तो y उसने नहीं बताया, तो हम y नहीं शो करेंगे, y ऑटोमेटिकली हम 0 लेट कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की भी स्टोरी कुछ यूं ही है। आपको याद होगा, जैसा कि मैं क्लास में बता चुका हूं, एंड आई हाईली रिकमेंडेड यू, अगर वो क्लास किसी ने नहीं देखी, यानी 1.3 की क्लास 0 नहीं देखी, यार पहले वो ज़रूर देखो, फिर ये क्लास देखो। ओके, या आप ही के लिए बेहतर है। हम डिनोट करते हैं z से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि होता है a + i/b। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर बार ले लूँ, अभी ही डिस्कस कर लेते हैं ना, क्योंकि पढ़ तो रही हैं, तो बार ले लूँ अगर मैं इसके ऊपर, तो a + i/b की बात सिर्फ ये है कि जो आयोटा वाला पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस ये हमने एक बात डिस्कस की थी जो हमने याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर रियल पार्ट गिवन है तो इमेजिनरी 0 है। ये हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इमेजिनरी अगर गिवन है और रियल नहीं गिवन, तो रियल एक्चुअल में क्या है, 0। बिल्कुल वैसे ही जैसे x गिवन हो तो y ऑटोमेटिकली हम 0 लेट कर लेते हैं, क्योंकि y मौजूद है। या x और y एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट हमने शो करना है तो हमें दोनों चीज़ें शो करनी है, x भी और y भी। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने वाला है। ज़रा देखिए डेफिनेशन, आई होप सो आपको याद होगी। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन, ओरिजिन ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यार इसको मैं डिटेल से इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा, यार ये मैं कर चुका हूँ, क्लास 0 ज़रूर देखो। ओके, सो ओरिजिन से लेके वो पॉइंट जिस पॉइंट को हमने शो किया है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड भी कहते हैं फिजिक्स में, तो आप चाहें तो कह सकते हैं। ओके, हम इसको ज़्यादा सर, जी तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसका मॉडुलस हम मोड, यानी कि ये वाली जो दो स्टिक्स हैं इनसे शो करते हैं, मैग्नीट्यूड की भी,
लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हमने शो कर दिया कि ये हम जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है किसका, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये ए बी कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं। ठीक है, हमने इनके पार्ट्स लिखने। अब बात को मैं थोड़ा सम अप कर दूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आपके लिए बोरिंग भी ना हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे यहाँ से मिला देता हूँ और ये एक ट्राइंगल की शेप क्रिएट होगी फॉर एग्जांपल। ओके, आप याद रखिएगा कि जो आपका पहला पोर्शन है, यानी कि जो आपकी बेस वाला एरिया, चले इस तरह से नहीं लिखता, तो ये याद रखना कि बेस वाले एरिया को लेट कर लें कि वो ए है रियल पार्ट, और जो सेकेंड है उसको लेट कर लें कि वो आपका बी है यानी कि वाई, यानी एक्स एक्सिस की जगह ए और वाई एक्सिस की जगह बी। आई होप यहाँ तक तो आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो जो मैंने मॉडुलस का फॉर्मूला निकाला था, डायरेक्ट आपको बता दिया था कि जी जी जो है हमारा मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आया कहाँ से, वो बताने लगा हूँ कि वो कहाँ से आया। ये है असल मैथमेटिक्स जो अब आप इंशाल्लाह सीखेंगे और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि जब कुछ सीखने को मिलता है तो ब्रेन में हमें मज़ा ज़रूर आता है, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है। या तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अप्लाई कर देते हैं इस ट्राइंगल पे, देखिए जरा कैसे। दिस इज अवर जी स्क्वायर, और सॉरी राइटिंग भी ना मेरी। ओके, सो हाइपोटेन्यूज हमारा है जी का स्क्वायर आ गया, उसके बाद बेस है हमारी ए का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर है हमारा बी और इसका स्क्वायर आ गया। बट आई नीड ओनली जी, मॉडुलस ऑफ जी, नॉट स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट टेक करूं, ज़रा बात को ठीक से समझना और गौर से सुनना है। ठीक है, स्क्वायर रूट टेक करूं तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट भाई साहब तो कट गए, ये तो ऐसे आ गए, और इधर क्या हुआ, इधर ये वैल्यू कुछ इस सूरत में आ गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है ना। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर करता जाऊँ, ये चीज़ तो क्रिएट हो गई, ये आपको समझ भी आ गया कैसे क्रिएट हुई है। एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं फिर आगे फॉरवर्ड बात करता हूँ। आपने सोचा होगा जब स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर रूट जब भी खत्म होता है तो सर आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, हमने प्लस माइनस दोनों यहाँ क्यों नहीं लिखे, इस तरफ या उस तरफ कहीं तो लिखें। जब भी हम किसी डिस्टेंस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का एक रूल है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, बार बार बातें मैथमेटिक्स वाली आ रही हैं, असल मैथमेटिक्स, कि जब भी कोई चीज़ डिस्टेंस में हो, हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, सो डिस्टेंस कांट बी एबल टू गो इन नेगेटिव, या रट्टा लगा लो क्या, जब भी हम किसी भी वैल्यू का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बस ये याद कर लो, सिंपल है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम कोई डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये याद कर लो। ओके, अब हुआ क्या कि हमने जस्ट इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, बेस ए परपेंडिकुलर बी, और हमारा जो मैग्नीट्यूड है, जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा मॉडुलस है, उसे जी बार से डिनोट कर दिया। सो जी ये जो स्टिक्स आ गई वो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली क्या, कि एक्चुअल में रट्टा नहीं लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रट्टा इस बात का आपने लगाना है कि आपका जो मैग्नीट्यूड होता है या मॉडुलस वर्ड जो मैंने यूज़ किया पहले, वो ये है कि जी को इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपने डिनोट की है। अगर मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, ये है बात बताने वाली, या रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये बात हमने याद रखनी है, कभी भूलनी नहीं है, जो मैंने यहाँ लिख दी है कि रियल पार्ट का, आप चाहे तो अपने नोट्स में ना ये पूरा वर्ड लिख लेना रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअल में रियल पार्ट का स्क्वायर ले रहे हो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले रहे हो, एक्सेप्ट आयोटा, या आयोटा को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस पार्ट को लिखेंगे। ये जो हमारा पेयर है, इसे ऑर्डर पेयर में अगर लिखना हो तो ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखा जाता है, यानी कि अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहो तो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा, इसको ए बी लिख दिया आपने, इस फॉर्म में लिख दिया। सो ए इज एक्चुअली योर रियल पार्ट फ्रॉम दिस, ये चीज़ को देखो, इस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है। ठीक है, दिस इज अवर रियल पार्ट एंड दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम फाइंड कर रहे थे इसके मॉडुलस लास्ट क्लास में, क्लास 0 में, तो मैंने 4 एग्जांपल्स करवाई थी, वो भी देख लो। इसलिए मैंने कहा था आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि पहले वो क्लास देख लो। आई होप आपको आइडिया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं जी बार को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दूँ ताकि आपको स्टोरी ठीक से समझा सकूँ। दिस इज़ अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 चीज़ें होती हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसके मॉडुलस का क्या मतलब है? मॉडुलस का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो मैं जी के साइड पे स्टिक्स लगाऊंगा 2 ये लिखने का तरीका है, वैसे मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं। ओके, फिर स्क्वायर रूट लिखूंगा और पहली वैल्यू यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट।
इसको सॉल्व कर लूँगा अगर वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो बस ये हमारा क्या आ गया, मॉडुलस, दैट्स इट। तो इसी तरह से जब भी हमें मॉडुलस फाइंड करना होगा हम रियल पार्ट का स्केयर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। और क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूला को बहुत दफ़ा, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें लिख लूँ जो हमारी आज काम आने वाली हैं। वो है जी एंड जी बार, ओके। और बाकी जो चीज़ें आती जाएंगी वो साथ साथ डिस्कस करेंगे। और जी बार के बारे में आप जानते हो कि जो आयोटा वाला पोर्शन है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है। एंड आई नो आई एम बोरिंग यू, मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोर कर रहा हूँ कि सर ये तो बोरिंग बातें हैं, ये बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, वही रिपीट करी जा रहे हैं। और ये भी बता चुका हूँ कि मेरे जैसे बहुत से नालायक स्टूडेंट होते हैं, तो ये बातें साथ साथ बतानी ज़रूरी हैं। ओके, मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। यार देयर आर 6 प्रॉपर्टीज़, लेंथी थिंग। या पहले मैंने सोचा कि इनको पहले नोट कर दूँ और बाद में समझाऊं ताकि टाइम बच जाए। फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि टाइम बचाने के चक्कर में अगर समझ ठीक से ना आई तो फ़ायदा क्या टाइम बचाने का। या तो हम ऐसा करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं मिल के, और सीखने को भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो किससे शुरू करें, 1, 2 और 3? 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 पहले करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईजी लग रहा है। शुरू करते हैं, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट, यहाँ लेट की बजाय ना आप इस तरह लिख दो एज, जैसा कि हम जानते हैं। हम जानते हैं, जीनियस है। या हम जानते हैं कि z जो है वो a प्लस आयोटा b के बराबर। अब उसने कहा क्या, उसने मज़ेदार बात कही। उसने कहा जब आप z के ऊपर बार लोगे और फिर बार लोगे तो z ही आएगा। ऑफ कोर्स वही आएगा। देखो ना, अगर a है उसके साथ मैं माइनस लूँ, ठीक है, और फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो वापस a ही आया। तो यहाँ पे भी वही होगा, करके देख लेते हैं, करने का तो मज़ा आएगा। ओके, पहले z सिंगल बार लेते हैं। ये मैंने सिंगल बार ली, ठीक है। तो प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। अब मैं दूसरी बार लेता हूँ, ओके। अब z का जो बार, सॉरी ये तो बहुत ही बुरा z डाल दिया। अच्छा, मेरी राइटिंग से माजरत, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, जब से इंजीनियरिंग हुई है बुरा हाल है। ओके, z बार है हमारा a माइनस आयोटा b। अगर मैं इसके ऊपर एक और बार ले लूँ, ठीक है, तो इस चीज़ का फाइनल आंसर आएगा, नीचे करके लिख देता हूँ, z डबल बार का आंसर आएगा, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, दैट्स इट। तो अगर हम इसको देखें तो ये इक्वल नहीं आ गए, तो एंड पे हम लिख देंगे। अच्छा, ये मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, आपने सबके लिए लिखना है, मैं सिर्फ इसके लिए लिख रहा हूँ। टीचर हूँ ना, कंजूसी बरतूंगा या, पर आपने सबके लिए लिखना है। हैंस जो भी स्टेटमेंट उसने दी होगी आपने बस उसको एक दफ़ा फिर से लिख देना है, दैट्स इट। कि जी हाँ जी, जी जो हमें गिवन होता है अगर हम उसका बार लें और उसका फिर से बार लें तो जी हाँ वो दोबारा जी ही आता है, दैट्स इट। सिंपल चीज़ थी, मज़ा भी आया करके। ओके, पार्ट नंबर 2 की बात, 3 यार, सॉरी 2 तो कर लिया, 3 की बात करते हैं। ये भाई साहब क्या फरमा रहे हैं, ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि अगर हम z को z बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मॉडुलस ऑफ z का स्केयर आएगा। क्या, या मैग्नीट्यूड ऑफ z कह लो, मॉडुलस ऑफ z कह लो, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर, यानी कि ये चीज़ आएगी, यानी स्केयर रूट के साथ। इधर भी स्केयर रूट अगर है स्केयर के। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि स्केयर रूट, इधर ये स्केयर है, ठीक है, अगर ये स्केयर मौजूद है, अगर ये स्केयर मौजूद है तो फिर इधर की कंडीशन क्या होगी। मज़े की बात बोली मैंने, नहीं समझ आई, मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से स्केयर कहूँ कि मौजूद है तो क्या इधर स्केयर रूट आएगा, नहीं आएगा। यानी कि ये स्केयर रूट के बिना अगर हो जाए, a स्केयर प्लस b स्केयर स्केयर रूट के बिना हो तो वो किसके बराबर होगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्केयर के बराबर, यानी z स्केयर के बराबर। ठीक है, करके दिखाता हूँ ताकि समझ आ जाए। आई नो बोर कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रही, मैं समझा देता हूँ। z को z बार से करना है, ओके, एज z किसके इक्वल है, ये आपने एक एक स्टेप करना है कि z बराबर है जी a प्लस आयोटा b के, यहाँ लिखना है, फिर लिखना है z बार किसके बराबर है, a माइनस आयोटा b के, फिर ये स्टेप करना जो मैं करने लगा हूँ, मार्क्स गेन करने हैं ब्रदर। या ओके, सो z इज a प्लस आयोटा b एंड z बार इज a माइनस आयोटा b। क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्वाइट सिंपल, नो प्रॉब्लम। पहले a को पूरी ब्रैकेट से करते हैं और फिर प्लस आयोटा b को पूरी ब्रैकेट से करते हैं, या एंड यू आर गेटिंग इट यार, क्वाइट सिंपल। या ओके, a का स्केयर, कोई एतराज़, नो, माइनस माइनस आयोटा a b, नो प्रॉब्लम। ओके, प्लस प्लस आयोटा a b, या आयोटा a b, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा का स्केयर एंड b का भी क्या आ गया, स्केयर। जीनियस स्टूडेंट समझ गए हैं, या आई नो बहुत फास्ट हो तुम लोग, पहुंच जाते हो। ओके, हो गया काम अपना। या माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी कट गए, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में और सेम चीज़ है, तो बचा क्या, जो बचा वही तो काम है, a का स्केयर माइनस, अब आयोटा के स्केयर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1,
जी मैं लिख सकता हूँ, इजाज़त है मुझे, इस तरह घूरी नहीं डालनी, मुझे अलाउ है। देखो आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ये वाला माइनस ये है, और बी स्क्वायर अपनी जगह पे, ए स्क्वायर अपनी जगह पे। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, या ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। और ये किसके इक्वल है, जी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है उसके स्क्वायर के इक्वल। मैं क्या बोल रहा था उस टाइम भी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हमें एक रूल पता है, इसको ज़रा लाइन लगा दूँ, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ जी है या मॉडुलस ऑफ जी है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। लेकिन अगर मैं इस तरफ स्क्वायर ले लूँ तो इसका मतलब इधर भी स्क्वायर ले लिया ना यार, तो ये कट गया। ये बोल रहा था उस टाइम जो मैं अजीब अपने अंदाज में बोल रहा था, टीचर्स के अंदाज में, कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दूँ तो इसका मतलब इस पर क्या आ गया, स्क्वायर। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यानी कि ये स्क्वायर रूट के साथ है ना ये, ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो इधर स्क्वायर आ गया और इधर स्क्वायर रूट कट गई और ये बचा, तो यही तो बचा। सो एंड पे हम फिर लिखेंगे हैंस या जी इंटू जी बार इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर, दैट्स इट। बस इस तरीके से ही करेंगे। ओके एक हमारी मखलूक तो पड़ी है, पार्ट नंबर 1 पढ़ा हुआ है, तो इसमें हमें एक्चुअल में शायद मैं बोर्ड से बाहर हो जाऊँ, लेकिन आई होप आपको बोर्ड ठीक से नज़र आ रहा होगा। 4 चीज़ें फाइंड करनी है, जिनमें से एक चीज़ हमें पता है, जी बार बोल रहा हूँ सॉरी, जी का मॉडुलस। तो हम जानते हैं कि जी का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो एक्चुअल में हमें ये 3 चीज़ें यानी कि 1, 2 एंड 3 प्रूफ करनी है कि ये इसी के इक्वल आएंगी, ये प्रूफ करना है हमने। तो शुरू करते हैं, प्रूफ कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले टेक करते हैं, इधर करके थोड़ा करता हूँ ताकि जगह भी बच जाए और काम भी हो जाए। फर्स्ट पार्ट टेक, आई होप आपको नज़र आ रहा हो, माइनस जी। अच्छा पहली बात तो ये कि माइनस जी क्या होगा, इसके बाद इसका टेक करेंगे। ये तो मैंने साइन डाले नहीं यार, या ये मैग्नीट्यूड का जो साइन है ना ये भूलना नहीं। अच्छा पहले माइनस जी लिखते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके माइनस और जी हमारा क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। अगर मैं इसका माइनस ओपन कर दूं तो क्या चीज़ आएगी, स्पीड में बोल रहा हूँ सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये सॉल्व करने लगे हैं, तो इसके लिए पहले माइनस जी चाहिए। जब माइनस जी आ जाएगा तो फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो माइनस जी है माइनस और जी की जगह उसकी वैल्यू। माइनस ओपन कीजिए, माइनस है माइनस आयोटा बी, इस पर कोई इतराज़ तो नहीं, ब्रैकेट ओपन की, दैट्स इट। ओके अब मैं इसका ले लेता हूँ मैग्नीट्यूड। तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब माइनस लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जी इधर भी माइनस लिखें, नो प्रॉब्लम। ओके अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो माइनस ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो क्या ये इक्वल नहीं आया तो एक चीज़ तो इक्वल आ गई। देखो हमने माइनस जी का जब हमने मॉडुलस निकाला तो वो किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आ गया। अब क्या चाहिए, ये हो गया, इसको कह देते हैं जी पार्ट नंबर 1। ओके पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। पार्ट नंबर 2 में जी बार चाहिए। ओके जी इज़ हमें गिवन, या जी इज़ गिवन, जी बार वो है एज जी बार इज ए माइनस आयोटा बी। कोई एतराज़? अगर मुझे इसका मोड फाइंड करना है, मॉडुलस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जी हाँ आप समझ गए हैं, या यू आर जीनियस के सेम आएगा, या सेम ही आया, देख लो आपके सामने ही है कि सेकंड पार्ट जब हमने ये वाला किया, जी बार का, जी बार ना, हाँ जी बार सॉरी जी बार या जी बार का जब मोड फाइंड किया वो इक्वल ही आया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भाई सब रह गए। ओके लास्ट थिंग, आई होप आपको बोर्ड नज़र आ रहा हो, ठीक है। ओके माइनस जी बार, यानी कि जी बार अगर ये है, ये देखा ना राइटिंग इस साइड से बहुत ही बुरी आएगी, कोई बात नहीं, मैं बोर्ड से बाहर चला जाता हूँ, लेकिन आपका काम होना चाहिए। ओके थोड़ा झुक के लिखना पड़ेगा, माइनस जी बार। ओके जी बार है हमारा ए माइनस आयोटा बी। मैंने इसका क्या लेना है, मैंने इसका माइनस लेना है, यानी कि माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो नो प्रॉब्लम, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनल आएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयोटा बी। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप सो। ओके अब हमें इसका मोड फाइंड करना है, यानी माइनस जी बार का मोड फाइंड करना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी। जी बार है हमारा ए माइनस आयोटा बी, अभी भी लिखा है, इसका क्या निकालना है, इसका माइनस पहले निकालना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये गिवन हो जाएगा, यानी सॉल्व करके ये निकल आएगा। अब हमें माइनस जी बार का मोड फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो नो प्रॉब्लम, स्क्वायर रूट रियल पार्ट क्या है, माइनस ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी का स्क्वायर।
तो क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म होता जा रहा है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन, या दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। और गर्मी की वजह से मेरे स्वेटिंग भी होगी, शुरू हो गई, बुरा हाल हो गया, बट इट्स ओके। मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है, एयर कंडीशनर भी ऑफ़ किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपको वॉइस क्वालिटी मेरी क्लियर आए, उनका शोर बीच में ना आए। गर्मी तो लगती रहती है, मजदूर भी तो इतना काम करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बात हो रही थी ये कि ये चारों के चारों दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि चारों इक्वल हैं। तो हमने शुरुआत यहाँ से की, जी का हमने क्या फाइंड किया, मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड क्या किया, ये तो गिवन है, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा पहला पार्ट कि माइनस जी निकाला, उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई किया मोड। माइनस जी को पहले सॉल्व करेंगे ना, सादी रकम निकाल लेंगे, फिर उसका मोड निकालेंगे, तो वो इक्वल आया। फिर हमने या सेकंड पार्ट जी बार लिया, जी गिवन था और जी बार निकाला, ये माइनस ए बटा बी। जब जी बार आ गया तो उसका क्या निकाला, मोड, वो भी इक्वल आया। द थर्ड थिंग माइनस जी बार, इंटरेस्टिंग, यानी कि जी बार और साथ माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई करके पहले रकम निकाली जो वैल्यू आई, और फिर माइनस जी बार का मोड निकाला, और जब निकाला तो वो भी इक्वल आया। हैंस प्रूव्ड नाउ the four statements are equal with each other and I hope so I am helping you। अभी 3 पार्ट्स रहते हैं, जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपकी बुक में गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट अभी 3 पार्ट्स आर रिमेनिंग। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइस, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 को एंड 5 को, और 6 मैं इसके बाद इंशाल्लाह करवाता हूँ आपको जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस। या डोंट वरी, मैं ही करवाऊंगा। एक्चुअली मुझे डाउट था कि यहाँ कंप्लीट होगा कि नहीं, और फिर खिचखिच होगी, पता नहीं समझ भी आएगा कि नहीं, तो थोड़ी कंजूसी ना ही बरतूँ। पार्ट 4 एंड 5 करते हैं, और 6 भी इंशाल्लाह खेलते खेलते हम समझ लेंगे। इट्स अ क्वाइट सिंपल। या बात करते हैं 5 और 6 की। कुछ बुक्स में पार्ट नंबर 6 इसको कंसीडर किया गया और 5 उसको जो मैं 6 करवाऊंगा, या और कुछ बुक्स में 5 इसी को लिखा गया और 6 उसी को ही लिखा गया जैसे मैंने लिखा है। एक्चुअली पंजाब बोर्ड की जो वेबसाइट पे जो बुक है, लास्ट टाइम मैंने जो चेकआउट की, और उसकी सॉफ्ट फॉर्म अवेलेबल है इंटरनेट से, गूगल से आप निकाल सकते हैं ईजिली, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पंजाब बोर्ड की वेबसाइट से। उस बुक में पार्ट नंबर 4 इसको कंसीडर किया गया, 5 इसको, और 6 उसी को ही जिसको मैं करवा रहा हूँ। तो करंट बुक क्योंकि इस तरीके से है तो मैं इसलिए इस तरीके से करवा रहा हूँ। किसी के पास अगर ओल्ड बुक है तो हो सकता है पार्ट्स आगे पीछे हों, लेकिन आई होप सो होंगे यहीं, ठीक है। आई होप सो यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव नाउ। सो लेट्स बिगिन आवर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इंटरेस्टिंग है। देखो बात सिंपल सी है, बचपन में हमने ना ब्रेसिस पढ़ी थी, यानी ब्रैकेट्स पढ़ी थी कि स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रेसिस, करली ब्रैकेट्स, फिर बिग ब्रैकेट्स। ब्रेसिस हम ना सी लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग में, प्रोग्रामिंग में बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से वही नहीं कर रहा है। वही वाला ऑपरेशन है कि ब्रैकेट के हिसाब से हम ओपन करते थे, और पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड किया करते थे, बार लिखा ओपन किया करते थे। आई होप सो आपको याद होगा, क्लास 8 में भी है, क्योंकि मैं क्लास 8, 9, 10 को भी कभी कभी मैथ करवाता हूँ खेलने के लिए, मज़ा लेने के लिए, तो मुझे याद है, इसलिए आपको भी याद होगा। अब बात यह है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, यहाँ पे ऑन द होल पे बार है और यहाँ पे दोनों पे अलग अलग बार है, और ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। अब बुक में ये किस तरीके से हुए हैं मैंने नहीं देखा, लिटरली टेलिंग यू। इसका तो मुझे पता है कि बुक में ये ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि ये डिस्कस बहुत दफ़ा हो चुका है क्लास में। ये मुझे अब याद नहीं है कि बुक में कैसा हुआ है, बस मैंने बुक से ना क्वेश्चन देखे और जल्दी से टूट पड़ा इनको सॉल्व करने पर। तो बुक में ये जैसे भी हुए हैं, डोंट वरी, हम इतने अपने तरीके से करेंगे कि हमें मज़ा आ जाएगा, और हो सकता है बुक में ऐसे ही हुआ हो, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ सो इट्स ओके, हम तो करने लगे, हम तो सीखने लगे हैं, तो शुरू करते हैं। हमें Z1 प्लस Z2 करना है, तो पहले पता तो होना चाहिए Z1 Z2 है कौन, तो हमें लेट करना है। तो लेट कर लिया, Z1 इज़ A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज़ C प्लस आयोटा D। आप इनके वेरिएबल के नेम अपने से रख सकते हो, यानी A B की जगह अपनी मर्जी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इस साइड को जब सॉल्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे कि हम इनको सॉल्व करते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि पहले हमने ऐड करना है, जब आंसर आएगा, या मज़ेदार बात कर रहा हूँ, ठीक से सुनो, जब इसका आंसर आएगा तो उस पर बार ले लेंगे। बट इस साइड की कहानी थोड़ी उलट है, इधर क्या पहले बार ओपन करेंगे और फिर ऐड करेंगे। मैंने ये किया है और मेरा प्रोसेस कामयाब हो गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट आई सेड, आप आई होप आपको समझ आ गई होगी व्हाट आई टोल्ड यू एक्चुअली, कि यहाँ पे पहले एडिशन करेंगे Z1 और Z2 का, फिर हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे और बाद में एडिशन करेंगे, और इक्वल आ गए। मेरा तुक्का लग गया, यहाँ मैं कामयाब हो गया। आपने भी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सो स्टार्टिंग पे Z1 प्लस Z2, यहाँ मैं मैंशन कर देता हूँ Z1
ये आ गया प्लस और ये आ गया Z2। सो Z1 इज A प्लस आयोटा B प्लस Z2 इज C प्लस आयोटा D। यहाँ तक तो क्लियर है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की भी बात करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ब्रैकेट्स ओपन की, साइन चेंज नहीं हुए। A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D एज इट इज। ओके, हम जानते हैं रियल वालों को पहले लिख लेते हैं, तो रियल वाले A प्लस C पहले आगे प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D। एक स्टेप आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D में से आयोटा कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, B प्लस D। या आई होप यू आर गेटिंग इट। A प्लस C ऐसे ही आगे प्लस आयोटा को कॉमन लिया, कॉमन लेने से B प्लस D अंदर आ गए। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब ये तो हमारी वैल्यूज़ आ गई Z1 प्लस Z2, लेकिन अगर मुझे इसके ऊपर बार लेना है, Z1 प्लस Z2 के ऊपर क्या लेना है, बार लेना है, तो अब मैंने ये बार लगाई, ये बार है माशाल्लाह से। या तो अगर मैं बार लूँगा तो अब जानते हैं बार किस पे अप्लाई होती है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे Z एक वैल्यू है A प्लस आयोटा B, तो अगर मैं इस पर बार लेता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर बार लेता हूँ, इस पर नहीं नेक्स्ट लिख लेते हैं, तो फ़र्क रियल पार्ट को बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो हमारा प्लस आयोटा था वो माइनस आयोटा हो गया। अब आप कहेंगे सर B प्लस D दोनों पे फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है। तो भैया जी दोनों पे ही फ़र्क पड़ा, दोनों के साथ है तो दोनों पे ही फ़र्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स यार, ये दोनों पे ही असर कर रहा है। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो जो प्लस आयोटा B था प्लस आयोटा D था, वो माइनस आयोटा B माइनस आयोटा D आएगा। नाउ यू आर गेटिंग इट। या तो ओंदा पहले Z1 प्लस Z2 को ऐड करना है और जब उसका आंसर आ जाए तो उस पर बार ले लेनी है। मैंने यही किया और ये कामयाब रहा है। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जहाँ समझ ना आई हो ना, वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। लेट्स कंटिन्यू। राइट हैंड साइड मज़ेदार। या सो Z1 है A प्लस आयोटा B, इसका बार अगर मैं लिखूँ, यानी कि Z1 की बार अगर मैं लिखूँ तो Z1 का बार क्या होगा, A माइनस आयोटा B। डायरेक्ट लिखा है, आपने लंबा कर करके लिखना है। ओके, उसके बाद आ गया प्लस प्लस Z2 का अगर मैं बार लिखूं, यानी कि Z2 पे बार अगर ली जाए तो Z2 एक्चुअली क्या है, C प्लस आयोटा D, इसकी बार क्या होगी, C माइनस आयोटा D। सिंपल। या अब ब्रैकेट्स ओपन, या A माइनस आयोटा B प्लस C माइनस आयोटा D आयोटा। या साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि बाहर प्लस था। अब क्या होगा, वही वाली बात, सिंपल वाले पहले लिख लो, यानी रियल पार्ट A प्लस C माइनस आयोटा B माइनस आयोटा D। ये तो अच्छा किया, स्टेप नहीं खाया, लिख दिया। ओके, सो A प्लस C एज इट इज़। अगर मैं इनमें से कॉमन लूँ माइनस आयोटा, माइनस नहीं आयोटा कॉमन ले लूँ तो माइनस ऑटोमेटिक आ रहा है। सो माइनस आयोटा कॉमन आया, माइनस माइनस से कट, आयोटा आयोटा से कट B, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, आयोटा आयोटा से कट और आ गया D। ये तो सिंपल बच्चों वाली बातें हैं ना। या और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, हम कामयाब हो गए। या सो ये मैंने कुछ अपने तरीके से किया, ये भी मैंने कुछ अपने ही तरीके से किया, क्योंकि बुक में ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, की बुक्स में ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं भी की बुक लिख रहा था एज आई टोल्ड यू इन रिसेंट लेक्चर्स। जब ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा था तो मैंने बताया था कि मैं भी की बुक ही लिख रहा था एक्चुअली। फिर सोचा क्यों ना इसको डिजिटल की बुक बना के आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपकी हेल्प अच्छे से हो सके। बुक्स से पढ़ने में कई दफ़ा प्रॉब्लम फिर भी होती रहती है। तो जब मैं की बुक लिख रहा था तो मैंने ये पैटर्न फॉलो किया था, तो वही आपको करवाने लगा हूँ। आई डोंट नो कि बाकी की बुक्स में किस की बुक में ऐसे हुआ है, क्योंकि मैंने जो की बुक्स देखी उनमें नहीं था हुआ ऐसे। आई डोंट नो, सो सॉरी फॉर दैट कि मुझे पता नहीं है कि हुआ हो कि ना हुआ हो। ओके, ये मैंने एक लाइन लगाई थी एक्चुअली अपने सीखने के लिए। वैसे अगर आप चाहो तो बीच में लाइन लगा के लिख सकते हो, टेक अ लेफ्ट हैंड साइड, टेक अ राइट हैंड साइड, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि इज इक्वल टू ही डाल दूँ ताकि हमारा जो काम चल रहा है वो चलता रहे। या ओके, दैट्स इट। शुरू करते हैं। स्टेप 1-2 स्किप किए होंगे, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। एक्चुअली मुझे डाउट ये हो रहा था कि ये पूरा आएगा कि नहीं, नीचे तक आपको दिखेगा कि नहीं बोर्ड, और अगर आगे चला गया तो नज़र आएगा कि नहीं, पूरा होगा कि नहीं, ये डाउट था। क्योंकि मैं थोड़ा क्लीन करके करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, लेकिन क्लीन करने की कोशिश करता हूँ ताकि दिखे ठीक से, समझ ठीक से आए। सो कोशिश करते रहना है हमने। कंटिन्यू करते हैं। खेल वही है, देखो क्या, Z1 को Z2 पे डिवाइड कीजिए और ऑन द होल बार इक्वल है Z1 की बार के डिवाइडेड बाय Z2 की बार के। तो खेल यही वाला है कुछ कि यहाँ पे पहले ऐड किया था, जो आंसर आया था उस पर बार अप्लाई की थी। इधर भी ऐसे ही होगा, ठीक है, कि पहले हम इसको Z1 और Z2 को डिवाइड यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। जब आंसर आएगा इसका
तो इसके ऊपर बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इस साइड पे क्या है, पहले बार ओपन कर देंगे, यानी पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे और एंड पे इक्वल आएंगे। तो मेरा फॉर्मूला अभी तक तो कामयाब जा रहा है, मैं कामयाब हो गया, या तो मैं अभी यहाँ तक तो कामयाब हो गया हूँ। आई होप मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, आप भी ट्राई करते रहिए, कीजिए नए नए तरीके। शुरू करते हैं अपने पार्ट को, बोर कम करता हूँ, आई नो आई एम बोरिंग यू। Z1 ओवर Z2 एक स्टेप मैं यहाँ थोड़ा इरेज करके लिखना चाहूँगा ताकि आपको ठीक से समझा सकूँ कि खेल हो क्या रहा है एक्चुअली। ऑलराइट, सो Z1 इज A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज C प्लस आयोटा D। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैंने बार अप्लाई नहीं की, यानी कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं किया। कॉन्जुगेट को बार बोल रहा हूँ अगर किसी को समझ ना आ रही हो। A प्लस आयोटा B Z1 की जगह, Z2 की जगह C प्लस आयोटा D। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम क्या करेंगे, बचपन वाला काम, रैशनलाइज, या कि जो फ्रैक्शन में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, या पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ तक तो आपको पता है, या आई नो यू, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ओके, सो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऊपर जो है वो सिचुएशन ये है कि A प्लस आयोटा B में से A पहले पूरी ब्रैकेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आयोटा B को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। सो ये तो आई होप आपको क्लियर होगा कि 1 बाई 1 करके। ओके, नीचे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो मुझे तो आसानी हो गई, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ तक हो गया AC माइनस आयोटा AD, ये भी क्लियर हो गया, प्लस आयोटा BC ये आ गया, प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर और BD। कोई कन्फ्यूजन नहीं है होप यहाँ तक, सिर्फ ये किया है कि A को इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और आयोटा BD को मल्टीप्लाई इससे करके ये लिख दिया। आई होप ये तो क्लियर है 100%। ओके, नीचे क्या हुआ, C का स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर और D का स्क्वायर। तो ये तो क्लियर है। या ऊपर क्या देखा कि आयोटा वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं और आयोटा के बिना वाली वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, AC माइनस आयोटा के स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया -1। आई होप आपको 100% क्लियर हो रहा हो। मैंने कुछ इस तरीके से किया कि आपको ठीक से समझ आए। AC एज इट इज़ माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 एंड BD एज इट इज़। इसके साथ क्या हुआ, ठीक से देखना, माइनस आयोटा जब कॉमन लिया तो -7 आ गया। अब क्या होगा, अब बड़ा सिंपल सा काम होगा, माइनस से कट, आयोटा से कट, AD प्लस माइनस, बस ये चेंज आएगा, आयोटा से कट जाएगा और ये आ जाएगा BC। ये बात याद रखनी है। ये बात क्या है कि अगर कहीं लिखा हो, अगर मैं इस तरह से लिख दूँ -2A प्लस 4B, तो आप जानते हैं इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, -B और 2B। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ और माइनस से कटेगा, 2 से ही आ जाएगा A प्लस माइनस, जी हाँ ये माइनस हो जाएगा। उसकी रीज़न बताता हूँ। अच्छा, 4 2 पे कटेगा तो 2 और B आएगा हमारा एज इट इज़, क्योंकि सिर्फ -2 कॉमन आया। अच्छा, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा ये चीज़ बननी चाहिए जो पीछे हमने लिया। देखो -2A मल्टीप्लाई करते हैं, -2A माइनस प्लस 2 to the 4B, तो बन तो रही है। तो जब हमने माइनस कॉमन लेना होता है जिसकी वजह से अंदर साइन भी चेंज हो जाता है। ये बात भूलनी नहीं है, मैंने बहुतों को, लिटरली टेलिंग यू, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को ये गलती करते देखा है, इसलिए मैं रुक के बता रहा हूँ। बेशक ये बच्चों वाली बात है, लेकिन इस तरह की बातें ही गलतियाँ करवाती हैं। ओके, सो माइनस आयोटा कॉमन आया, ये हो गया AD प्लस माइनस ये हो गया BC और आयोटा कॉमन की वजह से खत्म। ऊपर वाला पोर्शन तो आई होप आपको 100% क्लियर है पोर्शन। या ओके, नीचे आ गया C स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है इसकी जगह आ गया -1 और D स्क्वायर अपनी जगह पे। आई होप यहाँ तक अब क्लियर है। जहाँ समझना ना आए वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैंने एक स्टेप खाना है, यहाँ पे भूख लगी है। ओके, स्टेप खाना क्यों है, मजबूरी है जगह की वजह से। ओके, पहले पूरा लिख देता हूँ फिर स्टेप खाता हूँ। देखो क्या हुआ, AC एज इट इज़, इधर क्या हुआ माइनस प्लस BD, तो मैंने क्या किया AC प्लस BD, ये हमारी जो रियल फॉर्म है इसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ओके। नीचे वाला स्टेप एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट कर गया हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगी, मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, नीचे चले मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ यार, मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं पूरे का पूरा खेल बिगड़ ना जाए सिर्फ एक स्टेप खाने की वजह से। ओके, ऊपर क्या हुआ AC माइनस प्लस BD, और ये चीज़ एज इट इज़ रही। ये जो माइनस आयोटा AD माइनस BC है ये एज इट इज़ है। दोबारा से सुनो, ये माइनस आयोटा, ये पूरा पोर्शन जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये एज इट इज़ रहा, इसको नहीं छेड़ा। माइनस आयोटा AD माइनस BC एज इट इज़ रहा। नीचे क्या हुआ, C का स्क्वायर, नीचे आ गया C का स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस और ये हो गया डी का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा 100%। अब मैंने जो स्टेप खाया वो क्या है, वो ये है, आपको पता है हम लास्ट टाइम 1.2 में काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। जब हम एंडिंग पे पहुँचते हैं तो हम रियल पार्ट के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको अलग कर लेते हैं और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए अलग कर लेते हैं। व्हाट आई मीन कि हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि अगर लिखा हो a प्लस आयोटा b ओवर c, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी को अलग करने के लिए हम क्या करते होते थे कि a ओवर c प्लस आयोटा b ओवर c, हम यही करते थे ना। आई होप आपको याद होगा। तो वही करेंगे कि हमने क्या करना है कि जो फ्रैक्शन में लिखा है इसको 2 फ्रैक्शन बना देंगे और आयोटा वाली के साथ अलग लिख देंगे c प्लस डी स्क्वायर और रियल वाली के साथ अलग लिख देंगे। या रियल वाली के साथ c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अलग लिख दिया और आयोटा वाली के साथ अलग लिख दिया। लेकिन हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, z1 ओवर z2 की डिवीजन, यहाँ तक पहुँच गए। बट अभी तक हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया, तो हम यहाँ पे लेंगे आंसर आने के बाद इसका कॉन्जुगेट। ये जो ब्लू लाइन लगाई है एक्चुअली ये वाली लाइन है, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेट की लाइन है ये मैंने वो वाली लाइन अप्लाई की है यहाँ पे। जैसे ही मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगा सिर्फ आयोटा के साथ जो साइन है सिर्फ वो चेंज होगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। अब आप कहेंगे सर अंदर वाली वैल्यूज़ क्यों नहीं चेंज हो रही, ये जो AD माइनस BC है हो गई यार चेंज। जैसे ही आयोटा अप्लाई करेंगे वापस वही चीज़ बनेगी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। माइनस AD है, माइनस आयोटा AD है ना, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा AD, और ये है प्लस आयोटा BC। अगर मैं इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा BC। तो दिस इज़ राइट ना, आयोटा की जो वैल्यूज़ हैं, आयोटा की जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्जुगेट के अप्लाई करने से चेंज हो जाएंगी। सो दिस इज़ राइट। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अपना प्रोसेस भी शो कर सकते हैं, की बुक से भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब से भी चेक कर सकते हैं। जितने भी आपके पास मीडियम्स हैं ज़रूर चेक किया करो। किसी एक टीचर पे या किसी एक बुक पे डिपेंड करना इट्स नॉट अ राइट वे। आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, बाकी चीज़ें भी चेक करनी चाहिए। बेशक कोई कितना भी अच्छा पढ़ा रहा है, बेशक कोई कितनी भी अच्छी बुक मिल गई है, बाकियों को भी हक है, हो सकता है उससे भी बेटर कोई ऑप्शन हो, बेशक इट्स पॉसिबल। या मैं इस पे एग्री करता हूँ कि दुनिया में कितनी भी कोई चीज़ बेस्ट हो जाए उससे बेस्ट होना पॉसिबल है, हमेशा होता है। तो आप ट्राई ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मुझे जो सबसे बेस्ट नज़र आ रहा है मैं उससे बेस्ट करने की कोशिश करूँ। तो भी कोई मायने है ना। देखो दुनिया में टायर एक पहले ही बन चुका है, तो उससे बेहतर कोई टायर है, उससे सस्ता कोई टायर है, उससे अच्छा कोई मटीरियल है, तो मायने हैं, ठीक है। ओके सो चेक कर सकते हैं आप। ओके लेट्स कंटिन्यू। मैं इस साइड पे क्यों आ गया ये सिखाने लगा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं नज़र आऊँ ना हूँ, बोर्ड ज़रूर नज़र आए। ओके मैं ज़रा इसको इरेज कर दूँ ताकि हमारी जो अटेंशन है वो इधर उधर ना हो, हम अपने क्वेश्चन के ऊपर ही रहें। ऑलराइट, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो पहले ही Z1 का कॉन्जुगेट मैंने लिख लिया, बिकॉज Z1 इज़ A प्लस आयोटा B, और उसका अगर कॉन्जुगेट लें तो A माइनस आयोटा B, और Z2 है C प्लस आयोटा D, इसका कॉन्जुगेट लें तो C माइनस आयोटा D। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। फिर वही रैशनलाइज, जो फ्रैक्शन में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, और माइनस की जगह आ गया प्लस। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, पहले A साहब इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर माइनस आयोटा B इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और नीचे पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि ये बातें ना सेम है, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर, इट्स क्वाइट सिंपल। या लेट्स कंटिन्यू। दिस होल थिंग बिकम्स, A को C से किया AC प्लस आयोटा AD, ये तो क्लियर है, माइनस आ गया, माइनस आयोटा BC माइनस आयोटा BC, माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर एंड BD। आई होप यहाँ तक क्लियर। थोड़ी स्पीड हो गई, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है, इट्स ओके। आई होप आपको समझ आ रहा है। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे कर लेना, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंथी हो जाती है मेरे स्लो होने से। C स्क्वायर एज इट इज़ माइनस आयोटा D का स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1, और ये हो जाएगा D का स्क्वायर। आप देख रहे हो मैं स्टेप खा गया हूँ, बट इट्स ओके क्योंकि मुझे पूरा करना था, आपने नहीं खाना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने स्टेप स्किप नहीं करना। ओके सो दिस आयोटा स्क्वायर इज बिकम्स -1 एंड दिस इज D स्क्वायर। ओके मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि ये इक्वल हो रहे हैं। सो AC एज इट इज़ माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1, फिर स्टेप खा गया। देखो आयोटा का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, एंड आई होप आपको समझ आएगी, डोंट वरी। सो AC आयोटा का स्क्वायर हो गया -1 माइनस माइनस प्लस प्लस BD, ये आ गया। और जो आयोटा वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें प्लस आयोटा कॉमन आने लगा, या क्योंकि प्लस आयोटा कॉमन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होंगे। AD एज इट इज़ माइनस प्लस
माइनस आयोटा आयोटा से कट और ये हो गया BC। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें से आयोटा कॉमन लूँ तो अंदर आएगा AD माइनस BC, वही आया। और नीचे क्या हुआ, C का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस D का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि पहले ही कॉन्जुगेट ले चुके हैं तो अब कॉन्जुगेट की टेंशन नहीं है। बस हम ये देख चुके हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये रियल है और ये वाला जो पोर्शन है वो इमेजिनरी है। तो बस सिंपल एक स्टेप किया कि रियल वाले के साथ C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अलग कर दिया और इमेजिनरी वाले के साथ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ओवर यानी कि फ्रैक्शन में अलग कर दिया। और अगर हम इस पूरे पोर्शन को देखें तो खुदा का शुक्र है हमारा आंसर सही आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई सेम एज इट इज़। मैंने बस अपना एक फॉर्मूला अप्लाई किया और ये हमारा काम हो गया। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, सिंपली सॉल्व किया और चेक किया कि इक्वल आएंगे तो वो आ गए। दैट्स इट। या आई होप सो आई एम हेल्पिंग यू। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी एक पार्ट रहता है, सो लेट्स कंटिन्यू। Alright guys, let's finish this class now. It's quite lengthy now. I know it's going to be lengthy. तो जल्दी से फिनिश आउट करते हैं। पार्ट नंबर 6, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 एंड देन टेक अ मोड यानी कि मैग्नीट्यूड। यहाँ पे Z1 और Z2 का पहले मैग्नीट्यूड लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना और देखना इक्वल आते हैं कि नहीं। और आप जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं या यू नो दैट कि वो सारों में यही हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ गिवन होती है उसका एंड पे फाइंड करना होता है, चाहे वो कॉन्जुगेट है चाहे वो मोड है। तो ये याद रखना है आपने कि ऑन द होल पे जब भी कोई चीज़ आए, ऑन द होल तो पूरे फंक्शन पे जब कोई चीज़ आए तो वो पहले फंक्शन सॉल्व करना है, एंड पे वो चीज़ अप्लाई करनी है। बट अगर सेपरेटली आए तो पहले वो चीज़ अप्लाई करनी है जो भी फंक्शन वो कह रहा है, चाहे वो मोड है चाहे वो कॉन्जुगेट है, और बाद में उनको मल्टीप्लाई वगैरह करना है। तो शुरू करते हैं। और ये पॉसिबल है कि पार्ट नंबर 5 और 6 वाली बात मैं आपसे कर चुका हूँ कि ये आपकी बुक में 5 शो हो रहा हो या 6 शो हो रहा हो, डजेंट मैटर, बट शो हो रहा होगा। तो जल्दी से कवर अप करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो गिवन है Z1 और लेट कर लेते हैं, एक एक स्टेप करके स्लो करके करते हैं ताकि समझ आ जाए। बेशक टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। Z1 इज़ दोनों साइड पे यूज़ होना है इसलिए A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज़ C प्लस आयोटा D। ये हमने लेट कर लिए खुद से, ठीक है। ओके, Z1 इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइंग विथ Z2, तो मल्टीप्लाई करना है Z1 को Z2 से, तो कर लेते हैं। Z1 है हमारा A प्लस आयोटा B और Z2 है हमारा C प्लस आयोटा D। बट बात आती है मोड पे, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ एंड पे लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ओके, अब A को करते हैं पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और आयोटा B को भी करते हैं आगे वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ओके, सो A को पूरी ब्रैकेट से किया प्लस आयोटा B को पूरी ब्रैकेट से किया। इट्स क्लियर ना? या लेट्स कंटिन्यू। दिस इज AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, ऐसे ही होगा ना? ओके, प्लस 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 आयोटा का स्केयर एंड दिस इज BD। आई होप यहाँ तक तो क्लियर। ओके, सिंपल वाली वैल्यूज़ को मैं अलग करना चाहूँ तो आयोटा का स्केयर, चलिए स्टेप पूरे ही कर लेते हैं। आप कह रहे होंगे सर हर दफ़ा स्टेप खाने के चक्कर में रहते हैं। सॉरी, क्या करूँ, आदत पड़ चुकी है यार। दिस इज़ BD। ओके, अब तो कर सकता हूँ ना। ओके, AC तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस BD, सो दिस बिकम्स AC माइनस BD। और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से मैं अगर आयोटा कॉमन ले लूँ तो अंदर हो जाएगा आयोटा कट गया AD प्लस प्लस आयोटा कट गया BC, ऐसे ही है ना। तो ये हम पहुँच गए, या मल्टीप्लाई करके हमने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लिया। नाउ वी हैव टू टेक द मॉडुलस ऑफ दिस। सो इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ दिस, अगर मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ लिखता हूँ कि ये हम Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो यही लिखा आएगा ना, Z1 मल्टीप्लाइंग Z2। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि Z1 और Z2 का हम क्या टेक करने लगे हैं, मॉडुलस। या तो अगर हम मॉडुलस लेते हैं, किसी चीज़ का मोड फाइंड करते हैं, तो आप जानते हो क्या होगा, सिंपल सा काम होगा। इसका जो रियल पार्ट है यानी कि AC माइनस BD उसका स्क्वायर प्लस, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जो कि AD प्लस BC उसका स्क्वायर। दैट्स इट, इतनी सी बात है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर रहा हूँ, सॉरी, मोड। आई होप ये तो आपको याद होगा, क्लास 0 में हम डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं। बस इसको सॉल्व करना है, तो वो सिंप्लीफाई करना, इसको कहूँगा सॉल्व करना। क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A स्क्वायर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा प्लस 2AB माइनस 2AB, बीच में माइनस है भैया जी, तो ये माइनस 2 आ गया। AB क्या होगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ABCD, ABCD, या ABCD पूरा ही आ गया। ओके, कंटिन्यू करते हैं। इस तरफ की बात करते हैं, ये जो प्लस है बीच वाला ये आ गया, ये
अब इसकी बात करते हैं तो a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि दोनों का स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर ये पूरी चीज़ है, b स्क्वायर ये पूरी चीज़ है। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ab क्या होगा, ये चारों a b c d दैट्स इट। ओके कंटिन्यू करते हैं, ख़त्म होने लगा आई होप सो। ओके सो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कहीं है नहीं है। ओके a स्क्वायर प्लस बोल दिया मैंने, a स्क्वायर सी स्क्वायर और तो नहीं है कहीं, तो ये तो सॉल्व हो गया। ओके b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कहीं और है नहीं है, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये भी हो गया, माइनस 2abcd प्लस 2abcd तो ये तो कट गए, थोड़ा सा तो फ़ायदा बनता है ना यार, माइनस 2abcd प्लस 2abcd या ओके। तो क्या बचा, प्लस a का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर। थैंक गॉड ये भी लेफ्ट हैंड साइड हुई है। ओके या आई होप सो आई एम हेल्पिंग यू, आई होप कि ये पूरा भी आ जाए, मुझे डाउट होने लग गया, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है कंटिन्यू करते हैं, राइट हैंड साइड रह गई है। राइट हैंड साइड की स्टोरी कुछ यूँ है कि z1 का जो मोड है उसको मल्टीप्लाई करना है z2 के मोड से, जी पहले मोड निकालना है हमने z2 के मोड से, तो निकाल लेते हैं नो प्रॉब्लम। z1 का मोड क्या होगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहाँ से आया ये, यहाँ से आया। देखो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये तो क्लियर होगा या मल्टीप्लाइंग z2 यानी z2 है हमारा स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस और d का स्क्वायर। तो आई होप ये तो आपको क्लियर होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा ये पता है कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी कोई वैल्यू ऐसे आ जाए तो ये बड़ी सादा सा फिनोमेना है, बड़ी सादी सी बात है कि अगर कहीं लिखा हो ना इस तरीके से, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a प्लस बी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है c से, तो यकीन मानो मैं इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है c से। तो ये अलाउ है मैथमेटिक्स में कि स्क्वायर रूट में अगर वैल्यूज इकट्ठी लिखी हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको अलग किया जा सकता है, और अगर अलग हैं तो उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। मल्टीप्लाई बोला मैंने, ये याद रखना। ओके तो अकॉर्डिंग टू दैट बस हमारा काम हो गया। यहाँ स्क्वायर रूट a की लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर से। तो इट्स अ सिंपल थिंग यार, बच्चों वाला काम हो गया कि पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से करेंगे और फिर दूसरी वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से करेंगे, दैट्स इट, इतनी बात थी। तो कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। शुक्र है ये तो छोटा ही पार्ट निकलने लगा ये, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर। अब देख रहे हो मैं थोड़ी स्पीड में आ गया हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है या ओके। a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस आ गया b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस या सो b स्क्वायर d स्क्वायर। इतनी बुरी राइटिंग तुम्हें तो ना लिखो वक्त, चाहे टाइम जो भी है। ओ माय गॉड ओके b स्क्वायर d स्क्वायर, दैट्स इट। हो थैंक गॉड कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ अवर राइट हैंड साइड। और हमने देखा फाइनली खेलते ही आपके सामने सॉल्व किया मैंने, बस अपने तरीके में अप्लाई कर देता हूँ, अपने क्या मैथ्स के तरीके अप्लाई कर देता हूँ और हमारा काम हो जाता है। एंड थैंक गॉड कि हमारा क्वेश्चन हो गया। गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है तो काम भी पूरा हो गया है, थैंक गॉड। तो आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए गर्मी है, सर्दी है, तूफ़ान है, मिट्टी है, आंधी है, तो जैसे मज़दूर अपना काम करते हैं आप भी अपना काम कीजिए। लिटरली टेलिंग यू, मैं फ़ैन और एयर कंडीशनर सिर्फ इसलिए ही ऑफ रखता हूँ कि आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी आती रहे, वरना मैं ऑन करके चेक कर चुका हूँ, एयर कंडीशनर की भी आवाज़ आती है बीच में, उसके भी हल्का सा साउंड ज़रूर आता है, जितना मर्जी मैं उसे म्यूट कर लूँ। एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब की ज़मीन पे बहुत मेहनत की उन्होंने, और वहाँ पे तो गर्मी कितनी होती है आप अच्छे से बेहतर जानते हो, मुझसे भी बेहतर शायद कुछ लोग जानते हो, वो गए होंगे, अल्लाह ने उन्हें सादत दी होगी कि वो वहाँ जा सकें। तो आई होप सो कि मैं अभी आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। आप भी पूरी कोशिश कीजिए चीज़ों को सीखने की और मेहनत से कुछ बनने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।